दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना का शिकार हो गए हैं। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें हल्की अलामात है और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वजीर आला केजरीवाल ने गुज़िश्ता चंद रोज में उनके राब्ते में आने वालों से टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की अपील की है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने खुद ये जानकारी दी कि वो पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। रचना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारी नुमाइंदा रचना से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला केजरीवाल ने गुज़िश्ता चंद रोज में उनके राब्ते में आने वालों से टेस्ट करवाने और आइसोलेट करने की अपील की है। रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, अरविंद केजरीवाल के सेहत के हवाले से जानकारी दें। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार वो अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी जो आई है उन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए वो अपना टेस्ट कराए और खुद को आइसोलेट कर ले। अरविंद केजरीवाल ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खुद पॉजिटिव हो जाना एक गंभीर बात यहाँ पर नजर आ रही है। मुनस्सा, बिल्कुल, और अब उन्होंने आइसोलेट कर लिया और ये जानकारी भी दी है उन तमाम लोगों को जो उनके राब्ते में आए थे कि वो खुद को आइसोलेट कर ले। रचना, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज शुरू हुई बच्चों की टीकाकारी का अमल बड़े पैमाने पर जारी है। शाम 6 बजे तक 40 लाख बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है। दिल्ली में 21,000 बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन की सूरत हाल को देखते हुए 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हुआ था। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, केरल और दीगर रियासतों में टीकाकारी की मुहिम जारी है। बच्चों के वालिदैन भी टीकाकारी मुहिम में आगे आए और बच्चों को टीका दिलवाएं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 72 जूनियर डॉक्टरों और तालिबे इल्मों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। 153 जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स का RT-PCR टेस्ट किया गया। उनमें से 72 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। उसमें 23 जूनियर डॉक्टर और 49 तुलबा शामिल है। NMCH में कुल 168 डॉक्टर और तुलबा कोरोना से मुतासिर हैं। इसकी तस्दीक अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने की है। वहीं आज वजीर आला नीतीश कुमार आला ओहदेदारों के साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक जायजा मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 72 जूनियर डॉक्टरों और तालिबे इल्मों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। 153 जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स का RT-PCR टेस्ट किया गया था। उनमें से 72 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। उसमें 23 जूनियर डॉक्टर और 49 तुलबा शामिल हैं। NMCH में कुल 168 डॉक्टर और तुलबा कोरोना से मुतासिर है और इसकी तस्दीक अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने की है। वहीं आपको बता दें कि वज़ीर आला नीतीश कुमार आला ओहदेदारों के साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक जायजा मीटिंग भी करने जा रहे हैं। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,928 नए मामले आए हैं, जबकि वहीं महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,160 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान रियासत में 11 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि मुंबई में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक कोरोना से 16,379 लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से 1,41,553 मरीजों की मौत हुई है।
वहीं महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान ओमाइक्रॉन के 68 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 68 मामलों की गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। उनमें मुंबई में ओमाइक्रॉन के 40 मामले, पुणे में ओमाइक्रॉन के 14 मामले, वहीं नागपुर में ओमाइक्रॉन के 4 मामले और पुणे दिही इलाके में ओमाइक्रॉन के 3 मामले हैं। पनवेल में ओमाइक्रॉन के 3 मामले, कोल्हापुर में ओमाइक्रॉन का 1 मामला, नई मुंबई में ओमाइक्रॉन का 1 मामला और रायगढ़ में ओमाइक्रॉन का 1 मामला, वहीं सतारा में ओमाइक्रॉन का 1 मामला दर्ज किया गया है। इन 68 नए मरीजों की तस्दीक के बाद महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 578 हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इन तमाम मरीजों की रिपोर्ट सामने आई है। उनमें से अब तक 259 मरीजों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट मनफी आने के बाद घर जाने की इजाजत दी गई है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन केसेस की तादाद प्रशांत दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ओमिक्रॉन की बात की जाए, कोरोना की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो एक दिन में मुंबई में 8,900 से ज़्यादा मरीज़ कल 24 घंटे में मिले हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 12,000 से ज़्यादा मरीज़ मिले हैं, 11 लोगों की मौतें हुई है। और इसी चीज़ को देखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से कल 2 अहम फैसले लिए गए हैं। BMC की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जो स्कूल है पहली से लेकर 9वीं उसे बंद करा दिया गया है पूरी तरह से। और ये कोशिश की जा रही है कि जो टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है 15 साल से लेकर के 18 साल के विद्यार्थियों के लिए, उसमें थोड़ी तेज़ी लाई जाए। दूसरी सबसे अहम बात, उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है सोसाइटी को सील करने का। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी सोसाइटी में जो ऑक्यूपेशन है, जितने लोग रहते हैं, अगर उसके 20% मरीज़ अगर एक सोसाइटी में पाए जाते हैं तो पूरी सोसाइटी जो है सील कर दिया जाएगा। और इसका जिम्मा जो है सोसाइटी वालों को सौंपा गया है कि अगर उनके सोसाइटी में कोई भी कोरोना पेशेंट होता है तो उसको 10 दिनों तक उसे क्वारंटाइन रहने का वो खुद तय करे, और अगर उनके संपर्क में कोई आता है तो उसे 7 दिन तक जो है क्वारंटाइन रहने का जिम्मा जो है सोसाइटी को सौंप दिया गया, ताकि उनके सोसाइटी में कम मरीज मिले, ताकि उनकी सोसाइटी सील होने से बच चुके। यानी कुल मिलाकर देखा जाए प्रशासन की तरफ से कई पहल, कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि हमने देखा है कि दिनों दिन, हम पिछले दिनों की अगर बात करें तो जो आंकड़े थे वो 5,000 6,000 में थे, आज हम देख रहे थे 8,900, यानी तकरीबन 9,000 की संख्या में जो है मरीज मुंबई में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें प्रशासन की बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि जो आए दिन जो नई नई गाइडलाइंस निकाली जा रही है वो की जा रही है। जानकारी ये भी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी आज या कल में जो है बैठक करके जो सिनेमा घर है, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो चालू किए गए थे 50% के गैदरिंग में, तो उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है या उसको भी लेकर के कोई बड़ा फैसला जल्दी लिया जा सकता है। बहरहाल, और साथ ही लोगों से विनती की गई है कि जो गाइडलाइंस है कोरोना के, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना और लोगों से डिस्टेंस रखना, इन सारी चीज़ों का पालन करना होगा। नहीं पालन करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से शुरू की जा रही है। बेहद शुक्रिया प्रशांत तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। असेंबली इंतखाबात से कबल यूपी की योगी हुकूमत संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात में मसरूफ है। इसी सिलसिले की कड़ी है देवबंद में ATS सेंटर का संग बुनियाद रखा जाना। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ देवबंद में ATS सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। वाज़ेह है, देवबंद की पहचान वहां कायम तारीखी बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से है। देवबंद की पहचान वज़ीर आला के एक बयान के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश में 12 ATS सेंटर कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है, मगरबी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 26% है। अगस्त में यूपी हुकूमत के एक बयान में कहा गया था कि मगरबी उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते इस खित्ते में ATS सेंटर कायम किए जाएंगे। ताहम इंतखाबी माहौल में देवबंद में ATS सेंटर के संग बुनियाद को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, ये बताएं कि देवबंद में ATS सेंटर का इफ्तिताह करना, क़याम करना, इसको किस तरह से देखा जाए, और खास तौर से जब अभी चुनावी माहौल है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि इंतखाबी माहौल में इफ्तिताही तकरीब व संग बुनियाद रखने का सिलसिला जारी है। खासतौर पर योगी हुकूमत जो है इस वक्त चुनावी रैलियां जो है उसके साथ ये प्रोग्राम भी रखे जा रहे हैं।
और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पर वजीर आजम भी आए थे, योगी आदित्यनाथ मेरठ में भी संग बुनियाद रखी और साथ में एक चुनावी रैली को भी जो है उन्होंने खिताब किया। इसके साथ देवबंद का जो मामला है कि यहाँ पर एटीएस कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कायम किया जा रहा है, जिसकी संग बुनियाद आज जो है योगी आदित्यनाथ रखेंगे। वो देवबंद आएंगे, अलीगढ़ का भी उनका दौरा है। इसका ऐलान जो है एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कायम करने का ऐलान पिछले साल अगस्त में ही सीएम ने किया था और ये मामला तब से लटका हुआ था। कहा जा रहा है कि जिला उद्योग केंद्र जो है उसकी जो जमीन थी वो हैंडओवर नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये इसमें ताखीर हुई है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि इंतखाबी माहौल है और इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है जल्द ही, और इससे पहले ही ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो किए जा रहे हैं इनका, चाहे वो संग बुनियाद रखने का हो, चाहे इफ्तिताही तकरीबात हो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की। लेकिन देवबंद में जो एटीएस ट्रेनिंग सेंटर कायम की खास अहमियत इसलिए भी है, अगर हम एक नजर से देखें सिक्के के दूसरे पहलू से, कि जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है, हालांकि ये कहा है सीएम ने पहले भी कि मगरबी उत्तर प्रदेश में जो है दहशतगर्दाना जो एक्टिविटीज है वो काफी रही है, चाहे वो सहारनपुर से जो है वो उसका लिंक रहा हो या देवबंद से रहा हो, चाहे फर्जी पासपोर्ट वाला मामला रहा हो, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों का वहां से बरामदगी हो, ये पिछले कुछ सालों में यहाँ पर एक्टिविटीज रही है। और खासतौर पर देवबंद को अगर देखा जाए तो देवबंद दारुल उलूम की वजह से जो है वो हमेशा तवज्जो का खास मरकज रहता है, वहाँ के फतवे जो हैं उन पर बहुत खास नजर रहती है। और इसको देखते हुए एटीएस सेंटर जो यहाँ पर 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया में यहाँ कायम किया जा रहा है, जिसकी संख्या बिल्कुल। और वहीं यूपी सरकार का ये भी कहना है कि वेस्टर्न यूपी में 12 एटीएस सेंटर कायम किए जाएंगे। ऐसे में वेस्टर्न यूपी जहां पर मुस्लिम आबादी 26.21% है, क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है वो भी चुनावी माहौल में, ये भी देखने वाली बात है। तंजीर अंसार, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलीबाई मुस्लिम खवातीन की नीलामी मामले में मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से एक 21 साला शख्स को गिरफ्तार किया है। आज उसे बेंगलुरु से मुंबई लाया जाएगा। मुंबई की साइबर सेल इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार शुदा शख्स बुलीबाई के 5 फॉलोअर्स में से एक है। वाज़ेह के करीब 100 मुस्लिम खवातीन की तस्वीर शेयर करके बुलीबाई ऐप के जरिए ऑनलाइन नीलामी पर डाला गया था। मुंबई और दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। सिर्फ 6 महीने पहले ही सुली डील नामी ऐप के जरिए भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंतजामिया की नाकाफी कार्रवाई की वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हुए और दोबारा दूसरी ऐप के जरिए इस तरह की हरकत सामने आई। हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर के बुलीबाई ऐप के हवाले से गिरफ्तारी हुई है, आगे किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी बिल्कुल साफ है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की जो साइबर सेल है वो 21 वर्षीय एक व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर है उसे बेंगलोर से गिरफ्तार करके मुंबई लाई है और आज मुंबई के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जहां पर रिमांड कॉपी में उस बातों का जिक्र करेंगे अधिकारी कि किस कारणों के चलते इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल था, उससे कौन से लीड अधिकारियों को और मिल सकता है और इसके आगे की जो जांच की प्रक्रिया होगी किन कारणों के चलते उसकी कस्टडी एजेंसियों को चाहिए, इस बात का जिक्र रिमांड कॉपी में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी के बाद तुरंत राज्य के गृह मंत्री सतेज पाटिल ने भी ट्वीट करके ये कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहां से बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले को लेकर के। अभी वो इसलिए खुलासे नहीं करें क्योंकि वो जांच पर असर डालेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि इस ऐप के जरिए इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, जो पेशे से इंजीनियर है, उसका क्या रोल था, उसे किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके कांटेक्ट में और कितने लोग थे और उसके जरिए क्या लीड जो है एजेंसियों को मिल सकता है इस ऐप को लेकर के, ये सारी चीजें जो है आज अदालत में जब उसे पेश किया जाएगा तो रिमांड कॉपी में मेंशन किया जाएगा। तो ये क्या अभी वाज़ेह नहीं है कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है क्या उसने ये ऐप डेवलप की है या वो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने डेवलप की है या फिर सिर्फ वो फॉलोअर्स में से है? देखिए इसमें कई बातें सामने आ रही हैं। कुछ सोर्सों का कहना है कि फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर होने के नाते ऐप डेवलप किया है, लेकिन जब तक रिमांड कॉपी अदालत में नहीं पेश की जाती
जिन अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया है वो उसमें प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि इस व्यक्ति का क्या रोल था। पेशे से इंजीनियर था, बेंगलोर में रहता था, किनके संपर्क में था इस ऐप को लेकर के, क्या किसी ने उसे पर्सनली कांटेक्ट भी किया था, क्या कुछ फोटो इसने ऐप पे खुद अपलोड किए थे। ये तमाम चीज़ें हैं जो जांच का विषय है, जिसका खुलासा सिर्फ और सिर्फ वो अधिकारी कर सकते हैं। जब एक रिमांड कॉपी अदालत में पेश की जाएगी और अदालत के सामने रखा जाएगा कि इन कारणों के चलते इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इससे ये सारी चीज़ें लीड मिल सकेंगी, तो हमें इंतजार करना होगा कि अदालत की कार्रवाई में जहाँ पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वजीर आजम आज करीब 11 बजे इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। ये तरक्याती मंसूबे सड़कों की तामीर, पीने के पानी की फराहमी, सेहत, शहरी तरक्याती, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों से मुतल्लिक है। वजीर आजम इम्फाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले कैंसर अस्पताल का भी संग बुनियाद रखेंगे और इसके अलावा पीएम अगरतला में तकरीबन 2 बजे महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए एक नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे। मणिपुर में इस साल असेंबली चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म नजर आ रही हैं। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दानापुर के नजदीक पुलिस की गाड़ी का टायर फटने की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। न्यूयॉर्क शहर में छुट्टियों के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। यहां कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद बच्चे क्लासरूम में वापस आ गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। एडम्स के मुताबिक वालिदैन को बच्चों को स्कूल लाते रहना चाहिए। न्यूयॉर्क के स्कूलों के नए चांसलर डेविड बैंक्स ने कहा है कि कई असातिज़ा कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और गैर हाजिर हैं। उनके मुतबादिल का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया है। वाज़ेह है, फिलहाल न्यूयॉर्क में स्कूल बंद होने से कबल जितने केसेस आ रहे थे, अब स्कूल शुरू होने के वक्त केसेस की तादाद दुगना है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली में हवा के मयार में काफी तब्दीली आई है और उसके साथ ही आज भी उसके इंतहाई खराब जुमरे में रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुकी है। प्रीति, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब जुमरे में है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और इस समय भी आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नज़र आ जाएगा और साथ ही जो धुंध की चादर है वो आपको नज़र आ जाएगी। ये जो धुंध की चादर है ये धूल की कह सकते हैं कि एक धूल की एक परत जैसी आपको नज़र आ जाएगी, जिसके कारण जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी धीमी हो गई है और साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार गिरता जा रहा है और साथ ही इसी मौसम में कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था कि आप मास्क लगा के निकलिए, लेकिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है उस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को सांस या दमे की बीमारी है वो ऐसे मौसम में बाहर निकलने से बचें, क्योंकि अगर ऐसे मौसम में जिन लोगों को सांस या दमे की बीमारी है वो निकलेंगे तो जो धूल है वो उनको और ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना होगा। प्रीति, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के आइन मुताबिक वादी कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हालांकि बालाई इलाकों में इससे कबल बर्फबारी हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुबह से अब तक की तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से परवाजें ताखीर से चल रही हैं और मौसम में बेहतरी के साथ फैसला लिया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
लगा लगा ओ जरा टिका 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 टिका